व्हाट इज स्पिरिचुअलिटी? बहुत बड़े बड़े गुरुओं ने अलग अलग भाषाएं दी, परिभाषाएं दी, इसका ये मतलब, उसका वो मतलब, लेकिन एक आम जनमानस, एक 18 साल का लड़का, एक 15 साल की लड़की, एक 24 साल की महिला, एक 28 साल का पुरुष, इस बेसिक डेफिनेशन को कैसे समझे कि स्पिरिचुअल होना क्या है, स्पिरिचुअलिटी है क्या, और कैसे ये आपके जीवन को रोशन कर सकती है। बहुत सारे लोगों की मिसअंडरस्टैंडिंग है कि जब से हमने स्पिरिचुअलिटी को फॉलो करना शुरू किया है, हमारी परिवार के लोगों के साथ नहीं बनती है, हमारे रिश्ते खराब हो गए हैं, ऐसे तो हम अकेले रह जाएंगे, हमारे साथ तो कोई रहेगा ही नहीं। यानी बहुत सारे डाउट्स हैं। राधा रानी जी की कृपा से आज मैं प्रयास करूंगी कि मैं आपको समझा पाऊं कि वास्तविकता में स्पिरिचुअलिटी होती क्या है, आध्यात्मिक हो जाना क्या होता है। जब आप इस वर्ड को डिकोड करेंगे, आध्यात्मिक यानी आत्मिक, कुछ आत्मा से बना हुआ, स्पिरिचुअल यानी स्पिरिट, यानी कुछ तो चीज है जो आपकी आत्मा से निकली है, आपके अंदर से निकली है। यानी जब आप खुद को जान लेते हैं, जब आप खुद के घाव पहचान लेते हैं, आप उस पैटर्न को आइडेंटिफाई कर लेते हैं कि ये चीज मुझे खराब महसूस कराती है, ये चीज मेरे कॉन्फिडेंस को खराब करती है, ये माहौल मेरी एनर्जी को ड्रेन करता है, मैं इन लोगों के साथ जब कॉन्वर्सेशन करती हूं तो मुझे बी लिटिल, छोटा फील होता है। यानी जब आप खुद को जान पाए कि आपकी घाव क्या है, आपकी चोट क्या है, आपकी लिमिटिंग बिलीफ क्या है, क्या आप अपने पोटेंशियल को यूज कर पा रही हैं, क्या आप सही दिशा में अपनी एनर्जी लगा पा रहे हैं, क्या आप सच में वो हैं जो आप बनना चाहते थे, या समाज ने, परिवार ने और उनकी एक्सपेक्टेशंस ने आपको किसी अलग ही रास्ते पर भेज दिया है, जहां सिर्फ कंपैरिजन है, जहां पे सिर्फ क्रिटिसिज्म है। यानी जब आप खुद को जान पाएं, जब आप आंखें बंद करके अपनी ही गहराई में उतर पाएं कि मैं वास्तविकता में क्या चाहती हूं, जब आप अपने आप को अपने माहौल के अनुसार डिफाइन ना करें, जब आप अपने आप को दूसरों की नजर में देखना बंद कर दें कि मेरी सेल्फ वर्थ मुझसे डिसाइड होती है, कि मेरा क्या रवैया है जीवन के प्रति, जब आप अपनी सेल्फ वर्थ को अपने घर वालों के हाथ में रखना बंद कर दें, परिवार के, समाज के हाथ में रखना बंद कर दें कि उन लोगों का बिहेवियर आपकी सेल्फ वर्थ को डिसाइड करे, बिल्कुल नहीं। यानी जब आपको अपनी आत्मा के प्रति एक समझदारी आती है, एक विजडम आती है, आपको जब स्वयं के प्रति एक कंपैशन आता है कि मैंने जो आज तक गलतियां करी उसमें मेरी कोई बहुत बड़ी भागीदारी नहीं है, क्योंकि बचपन से ही शायद मेरी कंडीशनिंग ऐसी हुई, मैं पारिवारिक माहौल में, समाज में, बॉलीवुड में, और एक बहुत ही लिमिटिंग डेफिनेशन ऑफ धर्म, शायद मैंने इन चीजों को इस तरह इंब्रेस कर लिया कि मैं जीवन की खूबसूरती को देख नहीं पाया। तो जब हम खुद के प्रति कंपैशन का भाव लेकर आते हैं, खुद के प्रति प्रेम लेकर आते हैं, खुद के प्रति अवेयरनेस, बोध लेकर आते हैं, जब आप आध्यात्मिक होते हैं, जब आप खुद को माफ कर पाए, जब आप अपनी आंखें मूंदे अपने बचपन में जा पाए और आप देख पाए कि कौन सी चीजें आपको परेशान कर रही थी, कौन सी चीज आपके मन में घाव पैदा कर रही थी, और जब आप उन चीजों को आइडेंटिफाई करके, अपने पैटर्न को आइडेंटिफाई करके आप देख पाओ कि आप पीपल अपीजर क्यों रहे, आप दूसरे लोगों में अपनी सेल्फ वर्थ क्यों ढूंढते रहे, आप एक रिलेशनशिप को छोड़कर दूसरे में, दूसरे से तीसरे में क्यों गए, क्या आपके अंदर कोई सेल्फ वर्थ नहीं थी, क्या आप लगातार किसी की अटेंशन चाहते थे, आपके लिए आपका पीस ऑफ माइंड, आपका सेल्फ वर्थ इतनी बड़ी चीज क्यों नहीं थी, क्योंकि वो कभी थी नहीं, हमको कभी सिखाई नहीं गई। हमारे स्कूल के सिलेबस में, घर के माहौल में, यूनिवर्सिटी में, कॉलेज में, कॉम्पिटिटिव एग्जाम में हमको सिखाया ही नहीं जाता कि हमारे प्रति भी जिम्मेदारी बनती है। हाँ, अपना खुद का ध्यान रखना, और खुद का ध्यान रखना किसी ब्यूटी पार्लर में जाना बिल्कुल नहीं होता है कि आपने हेयर कलर करा लिए हैं, कुछ फैंसी कपड़े पहन लिए हैं, कुछ मेकअप प्रोडक्ट खरीद लिए हैं। आप अपने मन का कितना ख्याल रखते हैं, आप अपनी ऊर्जा का, अपनी लाइफ एनर्जीज का कितना ख्याल रखते हैं, आप क्या आपके पास इतनी अंडरस्टैंडिंग है कि सामने वाले इंसान की औकात अगर 10 रुपए देने की है तो उसको 10 देने हैं, लेकिन बगल में खड़े हुए इंसान की औकात 100 रुपए देने की है तो उसको हम 100 रुपए देंगे। यानी कुछ लोग हैं जो हमारी एनर्जी का 10% भी डिजर्व नहीं करते, और कुछ ऐसे लोग हैं जो हमारी एनर्जी का 100% डिजर्व करते हैं।
क्या आपके अंदर वो प्रैक्टिकल अंडरस्टैंडिंग है? कुछ लोग भिड़ जाते हैं, कुछ लोग बोलते हैं जब से स्पिरिचुअल हुए हैं तब से परिवार में हमारी बन नहीं रही। आपको समझना पड़ेगा, आप जबरदस्ती किसी को ज्ञान नहीं दे सकते, आप जबरदस्ती किसी की मुक्ति का साधन नहीं बन सकते, आप माता रानी बन के सामने वाले के दुखों को नहीं हर सकते कि आप उनके मोरल जो स्टैंडर्ड्स हैं, जो वैल्यूज हैं, जो बहुत सालों की कंडीशनिंग से बनी है, वो जिस समय में उनका जन्म हुआ, जिस परिवार में जन्म हुआ, जो सामाजिक रीतियां थी, जो परंपराएं थी, जो लिमिटिंग बिलीफ थे, वो उनके जीवन का अभिन्न हिस्सा है। तो आप अपने घर वालों को नहीं बदल सकते, और आपके घर वालों की पहचान सिर्फ आपके मम्मी पापा होने से नहीं है। वो किसी के बेटा बेटी हैं, हस्बैंड वाइफ हैं, आपस में एक सामाजिक सदस्य हैं, समाज की तरफ से एक नागरिक हैं, अगर देश की तरफ से देखें तो यानी जब आपके अंदर ये गहराई से एक अनुभूति, एक अनुभव आ जाए कि जब आप अपनी आत्मा को पहचान पाए कि मेरा जो एग्जिस्टेंस है, मेरा जो अस्तित्व है, वो सिर्फ ये नहीं है कि मैं किसी की बेटी हूं, किसी की बहन हूं, किसी की पत्नी हूं। मेरा अस्तित्व इनसे काफी बड़ा है। मैं स्वयं में एक लिविंग एंटिटी हूं, मनुष्य शरीर में एक आत्मा के रूप में हूं, और मेरा बहुत बड़ा पोटेंशियल है। मेरा एग्जिस्टेंस इन सभी रोल से काफी बड़ा है। ये सिर्फ रोल है जो मैं प्ले कर रही हूं, किसी की बेटी होना, किसी का बेटा होना, लेकिन ये मेरी पूरी पहचान नहीं है। तो जब तक आप खुद को नहीं जान पाएंगे, जब तक आप अपने कंडीशनिंग के प्रति अवेयर नहीं है, जब तक आप अपने वैल्यू सिस्टम के प्रति अवेयर नहीं कि आपने ये वैल्यूज कहां से सीखी हैं। हम अपने समाज से चीजें सीखते हैं, हम जिस तरह का साहित्य पढ़ते हैं, जिस तरह की मूवीज देखते हैं, जिस तरह के गाने सुनते हैं, उनसे हमारा जो ये मानसिक पटल है, जो हमारी सोच है, वो बनती है। तो जब आप चीजों को समझ पाएंगे तो खुद के फेलियर्स को माफ कर पाएंगे कि आप इसलिए फेल नहीं हुए कि आप नकारा थे, आप इसलिए फेल नहीं हुए कि आप कामचोर थे, आप इसलिए फेल हुए कि आपके पास वो जरूरी इक्विपमेंट नहीं थे, वो टूल्स नहीं थे, वो विजडम नहीं थी, वो अंडरस्टैंडिंग नहीं थी, वो क्लैरिटी नहीं थी। तो आपको अपने फेलियर्स बोझ नहीं लगेंगे। आपको समझ में आएगा कि जीवन के प्रति स्पष्टता नहीं थी, जीवन के प्रति क्लैरिटी नहीं थी। जब तक आप अपने खुद के घावों को नहीं देखेंगे, जितने खुश आप अपने पॉजिटिव इमोशंस के लिए होते हैं, जब उतना ही अवेयरनेस और उतना ही कंपैशन आपको अपने नेगेटिव इमोशंस के प्रति आ जाए कि मैं लो क्यों फील कर रही हूं, रीजन क्या है, मैं रो क्यों रही हूं, रीजन क्या है, मुझे मेरा कॉन्फिडेंस खत्म होता जा रहा है, रीजन क्या है, मैं एक सोशल ग्रुप का पार्ट नहीं बन पा रही, परिवार में अपनी बात अच्छे से नहीं रख पा रही, मेरे रिश्ते खराब होते जा रहे हैं, रीजन क्या है। उस मूल कारण तक जाना, और उस मूल कारण तक आप जब तक नहीं जा पाओगे, जब तक आप स्वयं को नहीं जानते हैं, और जब तक आप खुद को ही नहीं जानते हैं, तो सामने वाले को जानने का, पहचानने का जो आपका दावा है वो झूठा है। क्योंकि मान लीजिए एक पति पत्नी है, पत्नी बहुत प्रेम करती है, लेकिन पति आपको उस तरीके से सराहता नहीं है, प्रशंसा नहीं करता है, आपको चेरिश नहीं करता है उस तरीके से, तो महिला कुंठा में है, परेशान है कि मेरा पति ऐसा है। लेकिन जब तक वो सिर्फ अपने आप को, अपने एग्जिस्टेंस को, अपने अस्तित्व को उसकी पत्नी बनकर देखती रहेगी, वो उसने उस एक रोल को अपना पूरा जीवन बना लिया। उसका रोल क्या है कि वो सामने वाले इंसान की बीवी है, लेकिन वो सिर्फ उसकी पहचान पूरी नहीं है, वो उसकी पहचान का 1% या 2% है। आपका उसके बाहर भी तो जीवन एग्जिस्ट करता है, लेकिन आपने पृथ्वी बनकर उनकी परिक्रमा शुरू करनी कर दी, और जब तक आप उनकी परिक्रमा करती रहेंगी तो आपको पार्टनर वाला बिहेवियर नहीं मिलेगा उनसे। वो जो भगवान और भक्त का होता है वही मिलेगा कि वो भगवान है, आप भक्त हैं, भगवान खुश होंगे तो होंगे, नहीं होंगे तो नहीं होंगे। यानी जब आपके पास एक प्रैक्टिकल विजडम आए, जब आप खुद को जान पाए और सामने वाले को भी जान पाए, और जब आप सामने वाले को जानते हैं तो आपको पता होगा कौन सा बिहेवियर कहां करना है, किस इंसान से कितनी बात करनी है, कौन इंसान कितनी बात को डाइजेस्ट कर सकता है, किसकी कितनी कैपेसिटी है। लेकिन जब तक आप स्वयं को नहीं जानते हैं, आप सामने वाले की कैपेसिटी कैसे जान पाएंगे। इसीलिए स्पिरिचुअलिटी का बहुत प्रैक्टिकल मीनिंग ये है कि आप खुद को जानो, आप अपने लिमिटिंग बिलीफ्स को जानो, आप अपने फेलियर्स को इन्वेस्टिगेट करो। अगर आप जिंदगी में डेली बेसिस पे लो फील करते हैं तो रीजन फाइंड आउट करो कि आप लो क्यों फील करते हैं,
और सबसे बड़ी बात, हम लोगों को बहुत शुरू से ही, बचपन से ही वैलिडेशन के लिए दौड़ना सिखाया जाता है। इतने मार्क्स आएंगे तो तुम्हारे लिए साइकिल ला देंगे, इतने मार्क्स आएंगे तो तुम्हारे लिए ऐसी ड्रेस ला देंगे, सरकारी नौकरी लग गई अगर आपकी तो आपकी वाइफ सुंदर आ जाएगी। यानी हमेशा ना हमको वो कैरेट एंड स्टिक वाली चीजें सिखाई गई हैं, जिसकी वजह से हम कभी अपनी आत्मा के प्रति, अपने प्रति अवेयर ही नहीं हो पाए कि कुछ चीजें प्रोसेस के तहत होती हैं और उनको एंजॉय करना होता है। हमेशा रिजल्ट के पीछे नहीं भागना होता है। और अगर आप बहुत रिजल्ट ओरिएंटेड हो गए हैं कि सिर्फ आपको रिजल्ट चाहिए, आप प्रोसेस को फॉलो ही नहीं कर पा रहे, तो आपके रिजल्ट भी नहीं आएंगे, क्योंकि उसका पूरा पर्पस है कि आपकी सोल को अवेकन करना। स्पिरिचुअलिटी का मतलब है आपको उस अंधेरे से निकालना, जिस अंधेरे में आपने ये मान लिया है कि आपकी जो औकात है वो आपके परिवार के लोग, उनके शब्द, समाज के लोग और उनके शब्द डिसाइड करेंगे। जब आपके अंदर इतनी चेतना आ जाए कि आप कभी भी अपनी कहानी का नया किस्सा लिख सकते हैं, और उस नए किस्से को लिखने के लिए आपको किसी का अटेंशन और वैलिडेशन नहीं चाहिए, आप खुद में सहज हैं, आप खुद में संयमित हैं, आपके मन में अपने प्रति कंपैशन है, आप में अपने जीवन को बदलने के लिए एक उत्साह है, एक उमंग है। जैसे जैसे आप बड़े हो रहे हैं, जैसे जैसे आपकी उम्र बड़ी हो रही है, वैसे वैसे आपका जीवन के प्रति जो उमंग है, उत्साह है, वो और बढ़ रहा है। क्योंकि पहले क्लैरिटी नहीं थी, लेकिन आज स्पिरिचुअलिटी की वजह से, क्योंकि आप स्पिरिचुअल हैं, आप अपनी सोल को जानते हैं, अपने घाव को जानते हैं, अपने लिमिटिंग बिलीफ को जानते हैं, अपने नेगेटिव इमोशंस को जानते हैं, और अब उनको उन मुक्त भाव से, अपने मन से, अपनी आत्मा से, अपने शरीर से रिलीज कर रहे हैं, और आप क्लैरिटी, स्पष्टता को गले लगा रहे हैं, तो जीवन के प्रति आपकी उमंग बढ़ती जानी चाहिए। और ये तभी संभव है जब आपके पास क्लैरिटी हो, विजडम हो। स्पिरिचुअलिटी का मतलब अंधभक्त होना नहीं होता है। स्पिरिचुअलिटी का मतलब ये नहीं है कि आप अकेले रह जाएंगे। अब जो आप रिश्ते बनाएंगे, उनकी जो गहराई होगी वो समुद्र जैसी होगी, जो वो ठोस होंगे, वो आपको हेल्प करेंगे। क्योंकि अब आपके रिश्ते लाग लपेट से नहीं बनेंगे, आप किसी लोभ की वजह से, किसी डर की वजह से, अकेले रह जाने की डर की वजह से रिश्ते नहीं बनाएंगे। इंस्टाग्राम की फैंसी रील और यूट्यूब शॉर्ट्स को देखकर आप रिश्ते नहीं बनाएंगे। आप लोगों को एक फेक मोटिवेशन नहीं होगा कि हमको सोसाइटी में वैलिडेशन चाहिए इसलिए हमको शादी करनी है, वरना लोग क्या सोचेंगे, घर में लोग क्या बोलेंगे। आप किसी डर की वजह से मोटिवेटेड नहीं होंगे, और आपको अकेले रहने से डर नहीं लगेगा। और जब आपकी ये फ्रीक्वेंसी होगी ना कि आप खुद में सेटल्ड हैं, खुद में प्यार है, स्वयं में प्यार है, खुद में संयम है, खुद में कंपैशन है, तो आप ऐसे ही लोगों को अट्रैक्ट करेंगे अपने जीवन में, जो आपको और कंपैशन फील कराएंगे, प्यार महसूस कराएंगे, और आध्यात्मिक हो जाना महसूस कराएंगे। और जो रिश्ते भय की वजह से चल रहे थे, जो रिश्ते डर की वजह से चल रहे थे, जो रिश्ते वैलिडेशन की वजह से चल रहे थे, जो रिश्ते अटेंशन की वजह से चल रहे थे, उन रिश्तों की जो यूटिलिटी है वो आपकी लाइफ में नेग्लिजिबल हो जाएगी। आप सिर्फ अटेंशन के लिए, वैलिडेशन के लिए, डर के लिए, किसी लोभ के लिए उनके साथ थे, क्योंकि आपको वहां से कुछ मिल रहा था। लेकिन अब आपको इन चीजों की जरूरत ही नहीं है, आपको अकेले हो जाने का डर ही नहीं है। आपने अपने जीवन को 4 चीजों से सजाया हुआ है। आपकी पढ़ाई, आपकी लिखाई, आपका व्यायाम करना, आपका योगा करना, आपका डाइट फॉलो करना, आपका ट्रैवलिंग करना, आपका किताबें पढ़ना, आपके पास भरपूर काम है जीवन के रंग को, हर रंग को चखने के लिए, टेस्ट करने के लिए, महसूस करने के लिए। तो अब जब आप रिश्ते बनाओगे तो इसलिए नहीं बनाओगे क्योंकि आपको अकेलेपन को भरना है, आपको किसी का वैलिडेशन चाहिए, अटेंशन चाहिए, नहीं। अब आप रिश्ते इसलिए बनाओगे क्योंकि आपके पास बांटने के लिए बहुत कुछ है, क्योंकि आपके पास बांटने के लिए बहुत कुछ है, इसीलिए। तो स्पिरिचुअलिटी का मतलब है बीइंग एम्पावर्ड, खुद में स्ट्रांग होना, लाचारगी का भाव ना होना, बेचारगी का भाव ना होना, खुली बाहों से जीवन को अपनाना, और इसके रंग को, हर एक रंग को देखना, इसके हर एक टेस्ट को चखना, दैट इज स्पिरिचुअलिटी। ना कोई अंधविश्वास, ना कोई टूना टोटका, ना कोई फालतू की इधर उधर की बकवास। इट्स मीन आप खुद को जानते हैं, खुद को जानते हैं तो सामने वाले इंसान को भी जानते हैं, और अब आपको पता है किसको 5 रुपए देने हैं, किसको 10 रुपए देने हैं, किसको 100 रुपए देने हैं, यानी किसको कितनी इंपॉर्टेंस देनी है।
और अब आपको पता है आप किसी की अटेंशन वैलिडेशन के लिए किसी के पीछे भागेंगे नहीं, क्योंकि आप खुद में ठहर गए हैं, खुद में सहज हो गए हैं, खुद से प्रेम हो गया है। दैट इज सेल्फ लव। राधे राधे।